नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुशागर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुरजीत कुमार। नजर डालते हैं मुख्य समाचार की ओर। राज्य में बिजली पानी की समस्या, अपराध व उग्रवाद की बढ़ती घटनाएं, होल्डिंग टैक्स पे अप्रत्याशित वृद्धि, बालू की कालाबाजारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर भाजपा की पलामू इकाई ने स्थानीय गीता भवन से बाजार होते हुए 6 मोहन चौक तक हाहाकार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न नारे लगाए। फिर 6 मोहन चौक पर सभी प्रमुख अतिथियों ने अपने उद्बोधन से लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अगुवाई पलामू जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक जी ने किया एवं संचालन जिला महामंत्री श्याम बाबू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रांची के विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह, पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, महापौर अरुणा शंकर, उप महापौर मंगल सिंह, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे, पूर्व सांसद मनोज कुमार, विनोद सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक ने कहा कि इस सरकार ने अब तक जनता को सिर्फ छलने और लूटने का कार्य किया है, जो अब जनता जान चुकी है। अब इस सरकार को जनता ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जिला अध्यक्ष ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जब तक जनता की बिजली पानी समेत अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हमें आंदोलन के माध्यम से लगातार संघर्ष करते रहना है। उन्होंने पलामू की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पलामू की जनता इनके झांसे में नहीं आए, अपना पूरा समर्थन भाजपा के पक्ष में देने का कार्य किया। जिला अध्यक्ष ने शायरान अंदाज में कहा कि चमन को सींचने में शायद कुछ पंक्तियां झड़ गई होंगी। यह इल्जाम है हम पर चमन से बेवफाई का, जिन्होंने रौंद डाली खिलती कलियां अपने पांव से, वही दावा करते हैं इस चमन की रहनुमाई का। मौके पर मुख्य अतिथि रांची के विधायक व पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में इनको जनता की किसी भी समस्या से लेना देना नहीं है। यह सिर्फ जनता के पैसों की लूट खसोट में लगे हुए हैं। पिछले कई दिनों से राज्य में बिजली और पानी की घोर किल्लत से राज्य की जनता में हाहाकार मचा हुआ है, पर राज्य की सरकार संवेदनहीन और बेवफा बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स में अत्याशित वृद्धि कर यह सरकार जनता को लूट लेना चाहती है। उन्होंने स्थानीय मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षदों एवं स्थानीय जनता से अनुरोध किया कि राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स पर पुरजोर विरोध करें। उन्होंने बालू के कालाबाजारी पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि बालू के इस कालाबाजारी में राज्य के मुख्यमंत्री सहित अनेक कई मंत्री, विधायक और नेता लगे हुए हैं, जिससे बालू की कीमत बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए रांची डाल्टनगंज मुख्य पथ पर 11 एकड़ जमीन अपनी पत्नी के नाम पर कराने का काम किया है। इसके पहले हेमंत सोरेन ने दुमका से लेकर रांची तक इतना जमीन ले लिया है कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। फिर भी उनकी जमीन लेने की हवस मिट नहीं रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का एक तरफ बात करते हैं कि सीएनटी एसपीटी एक्ट और दूसरी तरफ इनका गुनहगार भी उससे बड़ा कोई नहीं है। कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के जरिए आम लोगों के अवैध वसूली करा रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार शिखर पर है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि वर्तमान की राज्य सरकार की लापरवाही और ध्यान नहीं देने की वजह से बिजली संकट उत्पन्न हुई है। इस बिजली संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह सरकार आज तक बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर की भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पूर्व की भाजपा सरकार के द्वारा उपलब्ध ट्रांसफर को ही बार बार मरम्मत कर जनता को दिया जा रहा है, जो एक सप्ताह भी नहीं टिक पा रहा है, जिससे लोगों को घोर परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि यह सरकार लोगों को फिर से लालटेन युग में लाना चाहती है, जिसकी प्रेरणा इन्होंने अपने उस सहयोगी दल से लिया जो दिन भर में लालटेन लेकर घूमती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनके अधिकारी राज्य सरकार को पैसा देकर आते हैं और जनता से ही वसूली करते हैं। इस सरकार के पदों में बोलियां लगाई जाती है। यहाँ भ्रष्टाचार का आलम है। यह है कि सही काम के लिए भी लोगों का मानना
पैसा देना पड़ता है। डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि इस सरकार की सोच राज्य का तबाह बर्बाद करने वाली है और मुख्यमंत्री सिर्फ अपने और अपने परिवार की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें राज्य की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में हमें लोगों ने बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। हमने हर वंचित एवं घर के गांव को बिजली से जोड़ने का काम किया। वहीं इस सरकार ने इसका मेजरमेंट भी नहीं हो पा रहा है। इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती राज्य की जनता के साथ घोर अन्याय है। पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि बिजली की कमी से राज्य हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में उत्पादित बिजली को इस सरकार द्वारा इस दूसरे राज्यों को बेचा जा रहा है और राज्य की जनता बिजली के लिए तरस रही है, जो इस राज्य की जनता से साथ घोर अन्याय है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, इसलिए जनता त्रस्त है। मुख्यमंत्री व्यवसाय करने में व्यस्त है। ऐसे व्यवसायी मुख्यमंत्री को जनता जल्द उखाड़ फेंकेगी। धन्यवाद। ज्ञापन सुरेंद्र विश्वकर्मा ने दिया। तत्पश्चात उपायुक्त मेदिनीनगर कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से परशुराम ओझा, नरेंद्र पांडे, किसलय तिवारी, प्रफुल्ल सिंह, अमित तिवारी, अविनाश वर्मा, विजय ओझा, विभाकर पांडे, दुर्गा जौहरी, रामलाल चौरसिया, प्रभात भुइयां, प्रदीप सिन्हा, अरविंद गुप्ता, धर्मेंद्र उपाध्याय, उदय शुक्ला, शिव कुमार मिश्रा, रूपा सिंह, ज्योति पांडे, जितेंद्र तिवारी, सीटू गुप्ता, अजय तिवारी, धीरेन्द्र दुबे, संटू सिंह, सोमेश सिंह, नवदेशु मिश्रा, शशि भूषण पांडे, अविनाश सिन्हा, सुनील पांडे, विजय पाठक, जवाहर चंद्रवंशी, ईश्वरी पांडे, अमलेश चौरसिया, दिलीप तिवारी, ट्विंकल गुप्ता, विपुल गुप्ता, विजय शर्मा, अजय सिंह, श्वेतांग गर्ग, मनदीप प्रजापति, किशन मखनिया, रुपेश समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, कुशागर न्यूज।